कर लिया यार, मैं हर जगह घूमे हूँ। वो मंडे को लेके आएगा, तो प्रोबेबली मंडे को करेंगे हम। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा शुरू क्या करते हैं, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड ना। Okay, so we were able to distinguish between primary, secondary, and tertiary activities. Yes or no? Yes, sir. So what mining is primary, secondary, or tertiary activity? Mining पर वो प्राइमरी। क्यों है भाई ये प्राइमरी? क्या Mining is a primary, secondary, or tertiary activity? माइनिंग प्राइमरी। Very good. Confidence देख रहा था तुम्हारा. And manufacturing of pickle? सेकेंडरी। Secondary. And teaching? टर्शरी। ठीक है. Why? How can you say that tertiary sector is an intermediary sector between primary and secondary? क्योंकि जॉब प्रोवाइड कर, जॉब दे रहे। भाई तो कौन से गांव से आया है? मैं तुझसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरमीडिएटरी हेल्पिंग कैसे करता है एक दूसरे के? अरे भाई प्राइमरी सेक्टर को फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सेकेंडरी को भी, और इन दोनों को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ट्रक, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को, राइट। अगर ट्रक नहीं होगा तो प्राइमरी का माल सेकेंडरी तक कैसे पहुंचेगा, और सेकेंडरी का टर्सरी तक कैसे पहुंचेगा? टर्सरी में क्या आ जाएगा फिर? गोडाउन्स एंड रिटेल एंड जो तुम लोग रखते हो क्या बोलते हैं उसे, होलसेल, है ना। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा टीचिंग वीचिंग, डॉक्टर और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, क्या हमने ये भी पढ़ लिया? जीडीपी वीडीपी हल्का ऊपर क्या मैंने आपको वीट का पूरा प्रोसेस बताया बिस्किट बनने तक का? एक कान पर मार दूंगा। क्या मुझे याद है, तुझे याद नहीं है? बिस्किट नहीं बताए थे, कैसे चिप्स का बताया था बस। नहीं, उसके बाद मैंने ये बताया था, बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं कि फ्लोर आटा, जब पहले नहीं बताया था, 10 रुपये का गेहूं वो जाके फ्लोर पे जाता है, उससे फ्लोर मिल पे, फिर वहाँ जाके फ्लोर बनता है 12 रुपये का, फिर वो कंपनी को बिकता है, और एंड में आते आते बिस्किट बिकता है 80 रुपये का एक पैकेट, जिसमें 4 होते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी में क्या हम ये आटा और हनी और फ्लेवर पे तू हंस रहा था जब मैं फ्लेवर बोल रहा था, तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ याद है बस? 80 रुपये का याद है मेरे को, 80 रुपये बोला था। 80 रुपये में ही आया और क्या है बिस्किट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलें हम। वही तो गोबर ही रहेगा, कहीं भी रख लो, रोड पे या प्लेट में। चलिए अब इन इंडिया से शुरू करेंगे। अच्छा, ये एक मैमोथ टास्क होती है मेजर करना जीडीपी को, और मैमोथ टास्क है या नहीं है? ऐसा जिजेंटिक टास्क, जिजेंटिक, ठीक है, छोटा वर्ड, ह्यूज, ठीक है। तो ये एक जिजेंटिक कोई बात नहीं, मतलब हाँ सुनने में लगता है जिजेंटिक, माँ कसम कितना बड़ा होगा। सो जीडीपी मेजर करना ना एक जिजेंटिक टास्क है, एक बहुत बड़ा टास्क है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसकी जो मिनिस्ट्री होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या करने का, जीडीपी को ऐड करने का। लेकिन क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री जो कि गिने चुने उसमें वो हैं, वर्कर्स हैं, यहाँ पे कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो मेजर कर लेगा पूरे देश की जीडीपी? भाई 10 लोग मिलके मेजर कर लेंगे पूरे देश की जीडीपी? आंसर इज़ नो। ये जो मिनिस्ट्री होती है, इसकी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे देश में, इंडिया के हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में इनके ऑफिसेज होते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकते हो आप उन्हें, ठीक है। और ये कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कि कितने वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, बिकॉज हम जानते हैं कि जीडीपी में वैल्यू ऐड होती है, ना कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं ऐड होते हैं, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऐड होती है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि काम करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का है, काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. It needs a huge web of administration, and that is why ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इंडिया के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं. वहाँ से वो मेजर करते हैं सारे गुड्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि कितना गुड प्रोड्यूस हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज का. और उसके बाद फाइनली ये वैल्यू जो है उसकी निकालते हैं और फिर वो सारी वैल्यू अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा होती है. वो आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट लाइक अ मेन सर्वर एंड कनेक्टेड कंप्यूटर्स. सारा डेटा कहाँ चला जाता है? मेन सर्वर में, जस्ट लाइक दैट. नाउ अब हम ये जानते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया है,
कि अगर हम देखें इंडिया के रेफरेंस में और डेवलप्ड कंट्रीज़ के रेफरेंस में, तो एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होना है तो उसे किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जीडीपी बनानी होगी, किस सेक्टर की सबसे ज़्यादा शेयरिंग ऑफ जीडीपी होगा? कौन सा सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? हैं? टर्शरी। तुम बताओ भैया। भाई इसमें इतना क्या सोच रहा है? मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मानता हूँ तू बनिया है, लेकिन पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई देश डेवलप्ड है तो इन तीनों सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा जीडीपी में कौन सा सेक्टर शेयर करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? अच्छा, ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। अच्छा, जापान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जापान देश की दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने उसे पीछे छोड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये बहुत गड़बड़ है, राइट? पॉइंट इज जापान की पर कैपिटा इनकम भी हमसे करीबन 7 5 35 7 गुना ज़्यादा है। 7 गुना ज़्यादा है। अगर हम 5 कमा रहे हैं तो वो कितना कमा रहे हैं? 35, और इतना ही कमा रहे हैं। हमने पढ़ा भी था, पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलो अभी हम इस वाले चैप्टर में नहीं हमने पढ़ा है वो 7600 इंटर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने? पर कैपिटा इनकम में नहीं पढ़ाया था मैंने? तो कह रहा हूँ तुम मना कैसे कर रहे हो भाई? ये कह रहा है अभी तक पढ़ाया कहाँ है ये सब, मैन की पर कैपिटा इनकम तो पढ़ा हुआ बताया था तूने? सीख ले कुछ। चलो पॉइंट इज, तो हमारी पर अपडेट हो गया पर अब तो कितना अपडेट हो गया? एक साथ ही 5 लाख हो जाएगा। पॉइंट इज हम मिडिल इनकम कंट्रीज में से आते हैं, राइट? हाँ, लो मिडिल, थैंक यू सो मच। लो मिडिल इनकम। मैं जो समझा रहा था कि जापान जो है, क्या वहाँ कुछ प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं, वो सॉफ्टवेयर्स बनाता है, वो टेक्नोलॉजी बनाता है, वो हाई फाई टेक्नोलॉजी बनाता है। तो टेक्नोलॉजी क्या कोई प्रोडक्ट है जिसे बेचते हो खरीदते हैं? नहीं, ये सिर्फ इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट का मैटर है। इसका मतलब वो सर्विसेज दे रहा है। बिल्कुल सही। किसी भी देश को अगर डेवलप होना है ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी जिस दिन और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर उसे टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर से मिलने लगे, तो समझ जाइए कि वो डेवलप्ड है। इकॉनमी भी, पैसा भी, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी। लेकिन हमारे देश की स्थिति क्या है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग किस में एम्प्लॉयड हैं? प्राइमरी में। इसी वजह से हम क्या हैं? डेवलपिंग हैं। यही रीज़न है, दूसरे सेक्टर की वजह से डेवलपिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है और सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन दे रहा है? टर्शरी। और अगर हम टर्शरी को शिफ्ट कर दें किस में? प्राइमरी लोगों को किस में शिफ्ट कर दें? टर्शरी में। वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कम कर दें तो वहाँ तो कोई असर नहीं पड़ना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्लास 9th। लेकिन यहाँ पर लोगों को अच्छे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएंगी, और फिर इसीलिए एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे आपका घर का बिजनेस ही क्यों ना हो, बट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को डीपली स्टडी करने के लिए ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है। सुनिए क्या है। जनरली ये नोट किया गया है हिस्ट्री में, जो अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वो इनिशियल स्टेज में उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो प्राइमरी सेक्टर में किया। इसका मतलब आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका है ना, कनाडा, चाइना और जापान, अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पहली प्राइमरी स्टेज में इन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। क्यों? जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो लोगों पे पैसा आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो अपने बच्चे को किसान बनाने से अच्छा वो इंजीनियर बनाना पसंद करेंगे, और जब वो बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो वो अपने बच्चों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और उससे क्या होगा? देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब किसी भी देश में जो डेवलपिंग है उसका मेन मकसद होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाए। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो प्रॉस्परस होने लगा, जो मैंने बताया प्रॉस्पर होने लगा। वो प्रोड्यूस करने लगा ज़्यादा गुड को, मतलब फूड को बेटर देन बिफोर, एंड बहुत सारे लोग जो हैं अब वो अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। अब किसी पे 100 बीघा ज़मीन है और अचानक टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो 100 बीघा वाला आदमी खुद तो बैठेगा,
अब वो दूसरों से क्रॉप खरीद कर बिजनेस करना शुरू कर देगा, है ना। किसान नहीं रहा, अब वो ट्रेडर बन जाएगा। इससे इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स बढ़ जाएंगे और ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्राफ्ट पर्सन्स भी बढ़ जाएंगे और ट्रेड जो है उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज कितने ही गुना बढ़ जाएंगी अगर क्रॉप मतलब अगर एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो। बिसाइड्स देयर ऑल्सो, अब ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा उगेगा तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब लोग खेती में अच्छा करेंगे तो अब बाकी जगहों पर लोग जाएंगे ना, तो अचानक वहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। हाउएवर एट दिस स्टेज अधिकतर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के द्वारा, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, तो मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और इसीलिए प्राइमरी स्टार्टिंग में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अधिकतर लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे, प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड होंगे डेवलपमेंट के टाइम पे, डेवलपिंग के टाइम पे, जैसा इंडिया में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। हालांकि अगर तुम मुझसे ही पूछो, क्योंकि मेरे पिताजी ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे लेकिन अब तो किसान ही हैं, तो हम तो जाटों तो किसान ही मानते हैं हम लोग। मैं भी अपने आप को किसान का बेटा ही मानता हूँ, लेकिन किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा। देश का डेवलपमेंट शुरू तब होगा जब किसानों का, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। जॉब बढ़ा देंगे, लेकिन जब तक किसानों पे पैसा नहीं आएगा वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, और जब वो पढ़ाएंगे नहीं तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ख़त्म कैसे होगा, और जब ख़त्म नहीं होगा तो फिर देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। ओवरऑल लास्ट टाइम, अब सुनिएगा, एक लंबे समय से मोर देन अबाउट 100 ईयर्स जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया था, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि बहुत सारे नए नए मैन्युफैक्चरिंग के मेथड शुरू हुए, फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई और वो भी एक्सपैंड होने शुरू हो गई, तो वो लोग जो पहले फार्म्स में काम कर रहे थे अब फैक्ट्रीज में जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ऑलरेडी डेवलप हो गया है, राइट। तो अब वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? भाई एक बात बताओ, पहले हल से जोता जाता था खेत को तो 5-6 लोग लगते थे, अब ट्रैक्टर से जोता जाता है, एक ही आदमी चाहिए, बाकी 4 क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे। वो जाएंगे कहाँ पर? इन फैक्ट्रीज में, इन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। पीपल बिगिन टू यूज, अच्छा, अब जब वो फैक्ट्री में जाएंगे तो वो पैसा भी कमाएंगे, और जब वो पैसा कमाएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत होगी, राइट। वो और भी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो चीज़ें सस्ती भी होंगी। जब डिमांड कम होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी। अब जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग उन्हें खरीदेंगे भी, राइट। अगर ऑडी 20 लाख रुपए में आने लगे, BMW अगर 10 लाख में आने लगे तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम कमा रहे हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है समय के साथ साथ। अब प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। अब आ गए हम सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर जब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो सस्ती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग जब उनके पास एजुकेशन होगी तो वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज़ नॉर्मल, समथिंग विच हैज़ टू हैपन, राइट। और ओवर द टाइम यही शिफ्ट जो है वो फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ बढ़ जाएगा, जहाँ पर जब तुम पे पैसा होगा तुम्हारी बहू बोलेगी चलो रेस्टोरेंट चलते हैं खाने, और तुम उन्हें रेस्टोरेंट ले जाओगे तो रेस्टोरेंट में आपको क्या दिया जा रहा है? सर्विसेज दी जा रही हैं, टर्शियरी सेक्टर। जब आपके बच्चे बोलेंगे पापा हम ना पढ़ेंगे गवर्नमेंट में क्योंकि आप पे तो पैसा है, तो आप उसे कहाँ डालेंगे? DPS में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो फिर प्राइवेट स्कूल्स क्या दे रहे हैं आपको? सर्विसेज। जब बेटे की तबीयत खराब होगी, बेटी की तबीयत खराब होगी, हम तो जाएंगे हॉस्पिटल, हम ना खा रहे मेडिसिन। तो फिर जब आप हॉस्पिटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? सर्विस। और वो तभी मिलेगा जब आपके पास पैसा होगा, वो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने के बाद, राइट। सो इन द पास्ट 100 ईयर्स एक ग्रेजुअल शिफ्ट हमने देखा सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पर सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टोटल प्रोडक्शन में। मैंने बताया था ना, जब टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कमाने लगे और सबसे ज़्यादा लोग अगर काम करने लगे टर्शियरी सेक्टर में, तो समझ जाइए कि देश क्या है? डेवलप्ड
हो गया है. दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन अ डेवलप्ड कंट्रीज. यही ऑब्जर्वेशन रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू तुरतुरे. सो व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया. अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का क्या हिसाब है. पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसा ही पैटर्न जैसा हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा है, कुछ ऐसा ही पैटर्न हमारे देश में भी हम देखने को हमें मिल रहा है. ऑब्जर्व फॉर द डेवलप्ड कंट्री. अब हम देखते हैं क्या क्या देखा हमने. चलिए देखो, हालांकि ये जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, हॉलीडे होमवर्क भाई, हॉलीडे होमवर्क किसको दिया जाता है? हॉलीडे होमवर्क के नाम पे उन्होंने वर्कशीट्स दे दी जो अब टेस्ट यूज के लिए क्वेश्चंस हैं. ऐसे तो मैंने चैप्टर्स दे दिए बच्चों को करने के लिए. खत्म हो जाए तो इसका डिस्कस कर लेंगे. कर लेंगे, पहले इसे निपटाएं. चलिए मैं आज आपको यहाँ तक पढ़ा देता हूँ, बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ पूरा एक साथ समझाना पड़ेगा. चल एक्सप्लेन यू टिल हेयर. नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पढ़ाऊँगा. ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि रीज़न है ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में है. आधे घंटे में हो जाएगा. आराम से. चलो तेज पढ़ाऊँगा तो हो जाएगा, स्लो पढ़ेंगे बातें करेंगे तो नहीं होगा. सुनो भाई, मैं वैसे तो समझाने में यहीं समझा कर ख़त्म कर सकता हूँ चैप्टर को, लेकिन मैं चाहता हूँ लाइन बाय लाइन देख लें थोड़ा सा. हालांकि यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है. ठीक है, सुनो भाई. पेज मोड़ता रहे, पढ़ना तो है नहीं. मोड़ा हुआ था, उसे सीधा कर रहा हूँ. यही करता रहे, फिर सीधा करता रहे. चलो ग्राफ 1 देखो ज़रा ध्यान से. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जीडीपी से कंपैरिजन किया है कि कौन सा सेक्टर हमें कितनी जीडीपी दे रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स दे रहा है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 2 साल का दे रखा है, 1973-74 का और 2013 और 14 का. 2 साल का इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कंपैरेबल होगा, ऑथेंटिक भी है. ठीक है ना. सुनो सीधे, टोटल प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से ग्रो किया है उन 40 ईयर्स में, जहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है इन 1973-74, सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम है और टर्शियरी सेक्टर का काफ़ी है. वहीं पर अगर हम ऑब्जर्व करें 40 साल बाद में, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कम हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ा है और टर्शियरी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ये सिर्फ जीडीपी है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है. आई बात समझ में? चलिए ख़त्म, समझ में आ गई. अब आ जाओ इधर. ये बोर्ड में आया है क्वेश्चन, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. ठीक है ना. अब सुनिए, पिछले 40 साल में हमने ये ऑब्जर्व तो कर लिया, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर. देखो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, हाँ या ना, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ बढ़ा है तो वो कौन सा सेक्टर है? वो टर्शियरी सेक्टर है. एज अ रिजल्ट 2013-14 में जो टर्शियरी सेक्टर था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था, हाँ या ना. लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर को उसने क्या किया? पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, हाँ या ना. तो हम देख रहे हैं कि 1973-74 में तो प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा जीडीपी दे रहा था, लेकिन अगर हम 2013-14 में जाएं तो उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? टर्शियरी में. और हमने अभी पढ़ा था कि सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी. तो जब तक ये शिफ्ट प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दोनों में, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा. तो डेवलपिंग है हम इसीलिए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ. अब क्वेश्चन ये आता है ना कि फिर टर्शियरी सेक्टर इतनी तेज क्यों डेवलप कर रहा है ना. आंसर सुनिए. पहला, हमारी ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको टू द पॉइंट याद करनी है. सबसे पहली चीज़, हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है ना, हमारा देश और हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ये खुद ही टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती है. एग्जाम्पल दीजिए. पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब गवर्नमेंट देती है हमें. हाँ प्राइवेट भी हैं, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट देती है? नहीं देती है. इंश्योरेंस, बैंकिंग, फायर सेफ्टी कह सकते हैं, यस फायर सेफ्टी. तो कहने का मतलब ये सारी सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है ना. तो इसका मतलब जिस देश में गवर्नमेंट खुद ही टर्शियरी सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर रही है, तो भाई वो डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा उसका. चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है. सेवरल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है.
यस और नो? और ये जो है कंसिडर की जाती हैं बेसिक सर्विसेज, और इन डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ों को, सर्विसेज को प्रोवाइड करे, हाँ या ना? तो ये प्रोविजन किस में होता है? गवर्नमेंट की लिस्ट में होता है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। तो सीधी सी बात है, डेवलपमेंट होना बनता है। ये पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट खुद ही टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। फिर एग्जाम्पल डाल देने, समझ में आ गया? जब क्वेश्चन पूछेगा वाई देयर इज अ राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, मिल गया आंसर? चलो सेकेंड पॉइंट सुनिए। देखो जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे वही आ रहे हैं। सेकेंडरी जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है और इंडस्ट्रियल है, तो उससे क्या होता है? सर्विस सेक्टर अपने आप डेवलप होता है। भाई एक बात बताओ, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है तो अपने आप ही टर्शरी सेक्टर डेवलप होने लगता है। कैसे? अभी एग्जांपल दिया था कि किसान है, उसका बच्चा, वो उसका प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ तो उस पर पैसा आया, तो क्या वो अपने बच्चे को किसान ही बना के रखेगा? नहीं, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा, तो वो भी सर्विस सेक्टर। फिर उसके बाद उसकी जॉब लगवाएगा, वो भी एक सर्विस सेक्टर। और वो जब जॉब लग जाएगी तो वो खाएगा पिएगा, रेस्टोरेंट में बाहर खाएगा पिएगा, वो भी टर्शियरी सेक्टर। तो कहने का मतलब समझ में आया? तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली टर्शियरी सेक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सच एज, देव का फोन करा बेटा एक बार दबा के आ जा, घुसा दे अच्छे से। आ रही होगी, इसकी तरह नहीं हुआ है। हाँ वेरी गुड। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, लाइक नाउ ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, उतनी ही डिमांड सर्विस सेक्टर की भी बढ़ती है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये जो सेकंड पॉइंट है ये जॉब के रेफरेंस में मत डालना, यहाँ पर सिर्फ ये बताना है जब प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता है तो डिमांड बढ़ती है ट्रांसपोर्ट की, डिमांड बढ़ती है ट्रेड की, डिमांड बढ़ती है स्टोरेज की। ये दूसरा पॉइंट है। इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जब डेवलप होता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, स्टोरेज चाहिए, बैंकिंग सिस्टम चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? टर्शरी सेक्टर है। चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट पे। जब इनकम लेवल राइज होता है, देखो ये वो पॉइंट है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जब इनकम लेवल राइज होता है तो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं वो और भी सर्विसेज डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जैसे टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। इससे अपना भी टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना? फोर्थ लास्ट है, फ्रॉम पास्ट डिकेड्स और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज भी आजकल इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें एक तो हमारा इंटरनेट ही है, इंटरनेट कम्युनिकेशन, राइट? सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी, इसकी भी डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ डिकेड्स में, विच मीन्स दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज, और ये राइज भी कर रहे हैं रैपिडली। तो पहला हो गया हमारा गवर्नमेंट का खुद का एक इन्वॉल्वमेंट, दूसरा हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब डेवलप होगा तो उसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा बैंकिंग चाहिए, ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए, सब। तीसरा हो गया जब इनकम लेवल बढ़ता है तो सीधी सी बात है, लोगों की डिमांड बढ़ने लगती हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट जाना है, शॉपिंग करनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल, टूरिज्म और ये चीज़ें। और आखिरी हो गया आईटी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है पिछले डिकेड से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये भी डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली चौथा पॉइंट है ये चौथा पॉइंट था, ठीक है? पहला पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही है। दूसरा क्या था? प्राइमरी सेकेंडरी डेवलप हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, गोडाउन्स एंड स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, इंश्योरेंस बैंकिंग ज़्यादा चाहिए। तीसरा है जब पैसा ज़्यादा कमाने लगोगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें ये है रेस्टोरेंट, टूरिज्म और ये। और आखिरी हमारा क्या हो गया? आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये याद रखना, ठीक है ना? क्या लिखना है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली मोबाइल, इंटरनेट और ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। ये लाइन याद ना रही वो तो याद रहेगा, कंप्यूटर। चलो लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो कर रहे हैं? क्या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी इक्वली ग्रो कर रहे हैं? तो इसके लिए आप शेयर ऑफ जीडीपी को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ये आपको बताएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इस पर भी ध्यान रखिएगा। At one, service sector in India employs many people, different kinds of people, ठीक है ना? दोबारा पढ़ लेता हूँ। Service sector in India employs many different kind of people, अलग अलग तरीके के लोग एम्प्लॉय होते हैं किसमें? सर्विस सेक्टर में।
एट वन एंड देर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, तो एक तरफ तो बहुत लिमिटेड सर्विसेज हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर ही चाहिए, सॉफ्टवेयर टेक बंदा ही चाहिए, दैट एम्प्लॉयज हाईली स्किल्ड, और ये हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए, एंड एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए. एट द अदर एंड देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स. तो एक तरफ हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर्स, आईटी कंपनीज, हाईटेक कंपनीज, वहां पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड और स्किल्ड लोग चाहिए. एक सर्विस सेक्टर ये है, और एक सर्विस सेक्टर है इनकी जैसे वो है क्या बोलते हैं, क्रॉकरी की एक वो है दुकान नहीं, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री है. उस फैक्ट्री में भी तो लोग काम ही कर रहे हैं, वो भी तो सर्विस ही दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सर्विस उस लेवल की है? क्या ये उतना पे कर रहे होंगे? ये तो वो किडनी और निकाल लेंगे, बोलेंगे किडनी हमारे को चाहिए एक, जो देगा उसे 20 रुपये बढ़ेंगे महीने में. ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया कि सर्विस सेक्टर ज़रूर डेवलप कर रहा है, लेकिन क्या सर्विस सेक्टर में हर सेक्टर डेवलप कर रहा है? आंसर इज नो. एट अदर ऑन द अदर साइड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और दूसरी तरफ हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एंगेज हैं किसमें, सर्विसेज में, जैसे शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, कुली वुली. भाई ये भी तो सर्विस सेक्टर में है, लेकिन क्या वो भी उतनी तेजी से डेवलप हो रहा है जितनी तेजी से बाकी सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं ऑफ टर्शरी सेक्टर? ऐसे तो प्राइमरी में भी काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं टर्शरी की अभी. सो दीज पीपल, ये वो लोग हैं जो बेयरली अपने 2 वक्त का खाना जो है वो अरेंज कर पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, एंड बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास कोई और अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है ना, जो उनके पास अवेलेबल है उन्हीं से उन्हें कम चलाना पड़ रहा है. हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस, और इसीलिए सर्विस सेक्टर में हर सेक्टर धबाधब ग्रो नहीं कर रहा है. टर्शरी सेक्टर में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत पेल के बढ़ रहे हैं, जो 20-20 लाख, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए सैलरी दे रहे हैं साल की. और उसी सर्विस सेक्टर में एक ऐसा भी सेक्टर है जैसे मेरा, सर्विस देने का, फीस ही ना बढ़ के दे, सैलरी ना बढ़ के दे रही है. पिछले 10 साल से मुझे लगता है सैलरी उतनी ही है. समझ में आ गई ना बात? हाँ, बस यही फीलिंग ले लो. नहीं, ट्यूशन की तो मैं कभी भी बढ़ा दूँ. मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्कूल्स की. ठीक है ना, स्कूल्स में सैलरी नहीं है तभी तो यहाँ पढ़ा रहे हैं हम लोग, नहीं तो मेरे को खुजली पड़ी है कि मैं अपनी बॉडी ख़राब करूँ रात को 8-8 बजे तक पढ़ा के. हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस, और इसीलिए इस टर्शरी सेक्टर में भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, कुछ ही सेक्टर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बाकी सब बहुत ही कम ग्रो कर रहे हैं. ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. अब क्वेश्चन ये आता है, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ लेते हैं. अरे यहाँ तक आता ना. हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है, कुछ कहना है तुझसे? पापा से भी ऐसे ही कहता होगा. मेरा बस कहीं नहीं, जब कुछ नहीं कही ना, फिर ठीक है, चलो आगे. कुछ नहीं कही तो बात ही खत्म हो गई. नाउ वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड. क्वेश्चन ये आता है सबसे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, तुम ही बता दो. ये कितना गंवार है यार. चोरी कहाँ पर है? तो फिर दिख नहीं रहा है तेरे को एम्प्लॉयमेंट, गमार. सुनो अब आगे, ये जो है ग्राफ 2, यूरा भाई ग्राफ 2, ये प्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स, जीडीपी में कितना शेयर करता है. तो हम ये ऑब्जर्व आंख बंद करके भी कर सकते हैं. 2013-14 में सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है? टर्शरी. उससे कम किसकी है? सेकेंडरी. और सबसे कम किसकी है? प्राइमरी. ठीक है. A similar shift is now taken place in employment. अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की. तो भाई देखो थर्ड ग्राफ को, यहाँ हम देख रहे हैं 71% लफंडरे कहाँ पर काम कर रहे थे? खेत पे 1977 में. 11% कहाँ काम कर रहे थे? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. और 18% सर्विस, जूता सीलना और ये सब यही थी उस समय सर्विसेज. बात कर रहे हैं 1977 की, बोझ उठाना और कट्टा बोरा. हाँ बिल्कुल. अब आ जाते हैं 2017-18 में. तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 44% रह गया है, करीबन 30 के आसपास का क्या है, ज़्यादा गणित मत लगा, ठीक है ना, करीबन 25-30 के आसपास का डिफरेंस हम देख रहे हैं. किसमें? प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्ट हुआ है, और वो किसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सेकेंडरी और टर्शरी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे देश को डेवलप होना है तो इस रेशियो में क्या करना होगा. इस रेशियो में हमें 10-11% एग्रीकल्चर रखना होगा, और फिर बचा हुआ आपको शेयर करना पड़ेगा सेकेंडरी और
टर्शरी के साथ। जिस दिन ये हो गया, प्राइमरी से हट के सेकेंड में गए और सेकेंड से हट के टर्शरी में, समझ जाइए कि देश क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा। अब मैं चाहता नहीं हूँ देश डेवलप्ड हो एक्चुअली, क्योंकि अगर सब अमीर हो जाएंगे तो फिर गरीब कौन रहेगा ना। कौन सी? सब अमीर हो गए तो गरीब कौन रहेगा। हाँ, मीम बनाओ। हाँ, और क्या, मीम है बहुत तगड़ा वाला। चलो, हर पॉलिटी चाइना में ऐसे कहा होगा फिर वहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, तो वहाँ लोग गरीब ही हैं। 18 घंटे काम करते हैं। वहाँ का लेबर एक्ट जो है ना, वो इतना लीनियंट है कि कोई भी कंपनी चाहे जितना मन चाहे उतना क्या कर सकती है, लोगों से काम करा सकती है। बहुत खतरनाक है वहाँ का माहौल। तो कैसे लाइट कैसे मर गई? पता नहीं। इन्वर्टर जिंदाबाद। आ गई। लाइट नहीं है, इन्वर्टर है, पैसे का खेल है। चलो भाई, ये शो करता है कि जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन तीनों सेक्टर्स में 1977 से 78 और 17 से 18 में, प्राइमरी सेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है किसका, लोगों का। हाँ या ना? चाहे वो 77 की बात हो, चाहे वो 17 की बात हो, इतने बड़े गैप के बाद भी, 40 साल के आसपास के गैप के बाद भी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज भी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? प्राइमरी दे रहा है। Why didn't similar shift out in primary sector happen in case of employment? अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इकोनॉमी को हम देख रहे हैं, एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है, एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, किसको लेकर? जीडीपी को लेकर। ऐसा ही शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं हुआ सर? आप पूछ सकते हैं। रीज़न दूँ? चलिए उसका रीज़न सुनिए। लास्ट पैराग्राफ है, यहीं ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन क्या था ना, ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से जीडीपी में एक बहुत तगड़ा शिफ्ट हुआ ना 40 साल के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले प्राइमरी प्रोड्यूस कर रहा था जीडीपी, लेकिन अब कौन कर रहा है? टर्शरी। ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर यही तो होगा कि जॉब्स कितनी जनरेट हो रही हैं, प्राइमरी तो दे ही रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी में, तभी तो शिफ्ट होगा। तो उसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 1977 से 1917 के बीच इन लोगों ने अपना जो प्रोडक्शन है वो 9 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब जहां पहले एक साइकिल बनती थी, एक कार बनती थी, अब 9 कार बनती हैं, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। तो भैया एम्प्लॉयमेंट भी 9 गुना होना चाहिए था, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 गुना रहा। तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज तो हुआ, जहां पहले एक कार बन रही थी अब 9 कार बनने लगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट 3 गुना ही बढ़ा। जहां पहले एक कार बन रही थी वहां 9 कार बन रही थी, 9 बनने लगी। तो जब एक आदमी काम कर रहा था तो एक्चुअली कितने आदमी होने चाहिए थे? 9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 9 कार बन रही हैं लेकिन आदमी 3 ही हैं, तो बाकी 6 एम्प्लॉयमेंट खा गया। 6 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई ही नहीं। अब आप बोलोगे सर चलो डेवलपमेंट उसमें तो चलो ठीक है, इंडस्ट्री में, टर्शरी सेक्टर में तो खूब अपॉर्चुनिटी होंगी, चलिए उसे भी जान लेते हैं। टर्शरी सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो 14 टाइम बढ़ा है। जहां पहले एक इंश्योरेंस बिक रही थी अब 14 इंश्योरेंस बिकती हैं। आप बोलोगे सर फिर तो एम्प्लॉयमेंट भी 14 गुना बढ़ना चाहिए था। नहीं, सिर्फ 5%, 5 गुना बढ़ा। इसका मतलब 14 पॉलिसी अब 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 9 गुना बढ़ी, 9 गुना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना गुना रहा? 3 ही रहा। और सर्विस सेक्टर तो 14 गुना बढ़ा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट था वो सिर्फ 5 गुना बढ़ा। इस वजह से जो अधिकतर लोग हैं वो आज भी किस एक्टिविटी में हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये बोर्ड में आ सकता है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा सेटबैक क्या है कि हमारा आज भी लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। तो सीधा सा रीज़न है कि डेवलपमेंट यहाँ हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितने गुना बढ़ा? 9 गुना बढ़ा, 9 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना गुना बढ़ा? 3 टाइम्स। और सर्विस सेक्टर कितना गुना बढ़ा? 14 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना गुना बढ़ी? ये सबसे बड़ा कॉज है किसका? शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो नहीं हो पाया। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत फास्ट पढ़ा आज हमने, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कम बोलोगे तो जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ठीक है ना।
इसको हम 3 से 4 दिन में, अच्छा मैं 6 तारीख को जा रहा हूँ बाइक से, हम लोग एक टूर करने जा रहे हैं ऊपर हिमाचल, ज़्यादा ऊपर नहीं, हिमाचल और इधर, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 5 को मैं यहाँ से चला जाऊँ, 6, 7, 8, 3-4 दिन वहाँ पर हम टूरिंग करेंगे अपना, ठीक है। कैंप वैम्प लगाएंगे, टेंट वेंट जो भी अपना करेंगे सब, कैंपिंग वैम्पिंग, और देन विल मीट, ठीक है ना। 10 के आसपास। हाँ 10 के आसपास, ये ले ले। ठीक है ना। चलो इतना ही बहुत है आज के लिए। थैंक यू सो मच भाइयों, सब्सक्राइब करो, व्यू करो और मज़े लो रॉ वीडियोस का, रॉ ट्यूशन ब्लॉग्स। यस, बाय बाय।